साथियों, आपने सुना होगा ट्रक ड्राइवर्स स्ट्राइक पे गए, स्ट्राइक खत्म ही हो गया। यह अनायास स्वमस्फूर्त था। केंद्र ने हिट एंड रन पे कानून बनाए जिसमें पहले की तथाकथित कॉलोनियल सजा जो 2 साल का था उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया। यानी ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है या हाईवे पर सड़क पर किसी और से एक्सीडेंट हो जाता है और वह इस भय से या किसी भी कारण भाग जाता हो और जिसका एक्सीडेंट हुआ मर जाए तो इसको कम से कम 10 साल की सज़ा होगी। वैसे भी 2 साल कहने के लिए था। यदि ट्रक ड्राइवर्स को पकड़ा जाता है तो उनकी क्या स्थिति है, आज की पुलिस क्या करती है, आज का न्यायालय उनको क्या सज़ा देता नहीं देता वो अलग बात है। इसके पहले ही वो पुलिस द्वारा और भीड़ द्वारा पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। जब वो जेल में पहुंचते हैं तो इसके पहले कि अंतिम वर्डिक्ट कुछ भी दिया जाए, या बचे या उनमें उनको सज़ा मिले, ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। बेल मिले ना मिले वह भी ऊपर वाले की ही कृपा है। भारत में तकरीबन 35 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं और जिनकी आमदनी कहें, पे नहीं है, वेतन नहीं है कि महीने का अंत में मिलता है, वह तकरीबन 8 से 20 हज़ार रुपये है। बड़े बड़े जो कंपनी हैं उनके ट्रक ड्राइवर हो सकता है 20 हज़ार से अधिक मिलता हो और महीने का अंत में मिलता हो, वेतन के रूप में मिलता हो, लेकिन तकरीबन यही है। और इनके कारण क्या होता है? पूरे भारत की जो जीडीपी है 3.6% इनके कारण होती है। वह पेट्रोल डीजल हो, दूध हो, फल हो, सब्जी हो, यह सब का आवागही इन्हीं के जरिए होता है। केवल ट्रक ही नहीं, मैं बस और बाकी सब साधनों की भी बातें कर रहा हूं जो सड़क के द्वारा होता है, जिसमें बसेस भी है। इस आंदोलन में, इसके पहले मैं भूल जाऊं यह भी बता दूं कि आंदोलन बढ़ना शुरू हो गया था। पूरे उत्तरी भारत में था, पश्चिम में था, दक्षिण में भी जा रहा था। और ट्रक ड्राइवर्स के अलावा बस ड्राइवर्स, टैक्सी, ऑटो, ये सब भी इसमें आने शुरू हो गए थे क्योंकि इन पर भी यह कानून लागू होता है। और 3 से 4 दिन के अंदर में सरकार ने क्या किया वो आपको पता है, उस पर आता हूं। लेकिन उसके पहले ये मैं बता दूं कि इसी 3 से 4 दिन के बीच में लंबी लंबी कतारें शुरू हो गई पेट्रोल डीजल पंप पे। दूध, सब्जी, फलों के दाम बढ़ने लगे, अंडे वगैरह के दाम बढ़ने लगे और यह लंबी लंबी कतारें हर जगह, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में नजर आने लगे। इनकी खबर गोदी मीडिया से गायब थी। सरकार ने इन्हें मना कर दिया। हाँ, कुछ कुछ हल्के में जरूर आना शुरू हो गया था और सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गया था। और वैसे बाय द वे यह भी बताऊं कि इन ट्रक ड्राइवर्स के आंदोलन में अभी तक इनके जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एसोसिएशन थे उनका अभी पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं शुरू हुआ था। धीमे धीमे आना शुरू हुआ था कि 1 जनवरी से 3 जनवरी तक या तब तक ये आंदोलन पर रहेंगे जब तक सरकार झुकती नहीं है। मुझे एक याद आ रहा है, ट्रक ड्राइवर्स का आंदोलन काफ़ी पहले 1982-83 में उसके आसपास हुआ था। सारा भारत तकरीबन ठप हो गया था। 1 हफ्ते या उसके आसपास चला होगा, आप ढूंढ लेना, मैंने पता नहीं किया। लेकिन मुझे याद है मैं भी जा रहा था और देखा था, बस में बैठा हुआ था, यह जाम हो गया था। पूरी की पूरी सरकार झुक गई, व्यवस्था ठप सा हो गया। इसमें कुछ और बताऊं कि इसमें कई कारण जो बताए गए हैं, माफ कीजिएगा, NCRB और एक और है सेव लाइफ फाउंडेशन, इन लोगों ने बताया है, कुछ आंकड़े दिए हैं। भारत सरकार के पास ये सब आंकड़े नहीं होते कि 2022 में 47,000 ऐसे एक्सीडेंट हुए ट्रक के कारण, जिसमें 50,000 लोग मारे गए। और उन्होंने यह भी पता किया कि कुल ड्राइवर की जो गलती थी वो 10 से 12% थी। और भीड़ के कारण जो मारे गए उसमें भी काफ़ी भारी संख्या में बताया जा रहा है। 2016 में काफ़ी कम था, उसके बाद से बढ़ना शुरू हुआ है। कारणों में मुख्य कारण है ओवरलोडिंग, टाइम ड्यूटी। आपको शायद पता ना हो, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लाइन होता है, टाइम लिमिटेशन होता है पायलट्स के लिए, इससे अधिक वो फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं। उन्हें आराम की जरूरत होती है। ट्रक ड्राइवर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है, 12 घंटे 16 घंटे चलते रहते हैं। बसों में भी ये हालत है। कनाडा में मैं गया था, देखा था कि वहाँ पे एक ड्राइवर
कुछ खास समय के बाद से ड्राइविंग नहीं कर सकता, देर हो गया तो वहाँ बदला जाएगा, दूसरा ड्राइवर या तो गाड़ी के अंदर सोता रहेगा या रास्ते में कहीं उसको बदला जाएगा। कंपनी इसकी व्यवस्था करती है ताकि एक्सीडेंट लापरवाही कारण ना हो। लापरवाही इसलिए नहीं कि वो मस्ती में चला रहा है, गाने गा रहा है या ड्रिंक करके चला रहा है, बल्कि लापरवाही इसलिए कि 8 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद से हमारे रिएक्शन टाइम कम होते हैं, हमारा दिमाग सुन्न सा हो जाता है, हम एक रोबोट की तरह ड्राइव करना शुरू करते हैं। पुलिस का बहुत बड़ा कारण है, पुलिस के द्वारा प्रताड़ना और लूट। पुलिस गाड़ियों से लेकर सड़कों पर निकल के खास खास जगहों पर नहीं, अलग अलग जगहों पर रोकती है और जबरदस्ती इनसे हरजाना लूटती है। भारी भारी एक्सटॉर्शन होता है, तबाही होती है। और यहाँ का जहाँ तक हमारे जुडिशरी, मीडिया, अपोजिशन और पार्टी की बात है, वो सब का आपको पता ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गाड़ियों के मेंटेनेंस का भी स्थिति बहुत बुरा है। तो मैं कुछ और हल्के से बातें करूँगा इसी पे। अब आप जरा सोचें, स्थिति तो हर जगह भयावह है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, इनफॉर्मल सेक्टर हो। फॉर्मल सेक्टर में वही स्थिति हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट पे अब लेबर्स आ रहे हैं काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी नाम आपने सुना होगा। एग्रीकल्चर में भी भारी तबाही है, वहाँ भी किसानों की आत्महत्या बड़ी भारी संख्या में बढ़ रही। यह तो सरकार इसलिए झुक गई कि इसको एक लेसन हमारे किसानों ने दे रखा था, जो आंदोलन हुआ था साल भर तक चला, बड़ी जबरदस्त संघर्ष था। हालांकि वह क्रांतिकारी ना होने के बावजूद भी उसने सरकार को झुकाया और 3 फार्म बिल, काले कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा। सरकार ने इस पर जायजा लिया, देखना शुरू किया कि भैया अब चुनाव आने वाला है 2024 में, मार्च अप्रैल में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, अप्रैल या मई में चुनाव होगा। स्थिति भयानक है। जो भी इन्होंने राम मंदिर के नाम पर यश कमाने की कोशिश करी, वो सब मिटिया मेट हो जाता। जनता को पहले रोजी चाहिए, रोटी चाहिए। और ट्रक ड्राइवर्स, इसके साथ मान लीजिए और भी ड्राइवर्स आ जाते हैं, रेलवे के ड्राइवर्स, बसेस के, और जितने भी हैं, ओला, उबर वगैरह। और केवल ड्राइवर ही क्यों, वैसे मजदूर जो ड्राइवर नहीं है, सड़कों के किनारे काम करते हैं, छोटे मोटे उद्योगों में काम करते हैं, इंश्योरेंस, मेडिकल कंपनीज में काम करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करते हैं, खेतिहर मजदूर जैसे पिछली बार के आंदोलन में आए थे। यानी 20-25 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। यदि कुल 60 करोड़ मजदूर है हमारे देश में, तो यह सरकार की झुकाने की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पहले भी आपने मेरी बातें सुनी हुई है। मैं यह बात कर रहा हूं कि देश में इस पूंजीवादी व्यवस्था को जिसने हमारी जिंदगी तबाह कर रखी है, हम में से अधिकांश आज बेरोजगार हैं, महंगाई से बुरी तरह से घायल है, खरीदने की क्षमता घटती जा रही है, शिक्षा हमारे बच्चों के लिए दूर जा चुका है, स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे पास में नहीं है, घरों की क्या हालत है, किस तरह से मजदूर हमारे सड़क के किनारे घिनौने से, जिसमें कि हम अपने सुअर और जानवरों को भी नहीं पालते, गाय बैल को भी नहीं रखते, उसमें हमारे मजदूर भाई रहने को मजबूर है, उनकी औरतें, उनके बच्चे रहने को मजबूर है। इसके बावजूद भी पुलिस की प्रताड़ना कैसी है, पुलिस तंत्र हो रखा है, बुलडोजर शासन हो रखा है। क्या हम इस सत्ता को नहीं, क्या इस समाजवादी व्यवस्था को बदल सकते हैं? जी हां, बिल्कुल बदल सकते हैं। जरूरत है हमें धर्म, जाति, क्षेत्रीयतावाद, व्यक्तिवाद, देशवाद से अलग होकर सोचने की। जरूरत हमें मजदूरों, किसानों की एकता के बारे में। हम बेबस इसीलिए हैं कि हम अकेले हैं, झुंड में अधिक से अधिक हैं तो कहीं ना कहीं कट कर, जाति है मेरा जाति इसलिए मैं इसको वोट देता हूं। और आज नितांत आवश्यक है, देश नहीं पूरे दुनिया को में एक बदलाव की, एक क्रांतिकारी बदलाव की। दोस्तों, यदि मेरी बात समझ में आए तो जरूर लाइक करना, कुछ कमेंट भी देना, ना समझ में आए तो जरूर लिखना कि बकवास किया आपने। धन्यवाद।